वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है ड्रीम हाई एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे एनालॉजी, जो कि रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज आप 2 या 3 मार्क्स जितने भी आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो आप डेफिनेटली करोगे और सॉल्व करोगे, अच्छे से नंबर्स लेके आओगे। तो देखिएगा, एनालॉजी 4 टाइप्स का होता है: लेटर बेस्ड, नंबर बेस्ड, मिक्स्ड एनालॉजी और वो वर्ड एनालॉजी। थोड़ा सा ये आपको समझना होगा कि लेटर बेस्ड किस तरह के होंगे, नंबर बेस्ड किस तरह से होंगे, मिक्स्ड बेस्ड और वर्ड बेस्ड। और इसके आखिर में कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, और उससे पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची और क्या आप इस लायक हो कि आप इसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो आपकी जो अपनी जो एक प्रिपरेशन है उसकी एक जांच होगी, वो आप खुद करोगे और उनका आंसर आप खुद ही बता दोगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो लेटर बेस्ड का है। जी हाँ, लेटर बेस्ड का है। पहला देखिएगा, एन ओ पी। एन ओ पी किसके बराबर है? डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू। जी हाँ। अब आप किस तरह से कह सकते हो? यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये इनका रिलेशनशिप पी ओ एन। जी हाँ, पी ओ एन। पी ओ एन का रिलेशनशिप किसके बराबर होगा? क्या आपको आइडिया आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि कितने पैटर्न से ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेटर बेस्ड के। हर एक का जो पैटर्न है यहाँ पे, जैसे लेटर बेस्ड है, नंबर है, मिक्स्ड है, वर्ड है, इनके दो दो तीन तीन पैटर्न है क्वेश्चन पूछने के। तो हर पैटर्न हम करेंगे, उसके बाद आपको खुद ईजी लगेगा। जैसे कि एन ओ पी है, उसको क्या लिखा गया है? यू वी डब्ल्यू। अब आप खुद ही देख लीजिएगा। जी हाँ, आप खुद देख लीजिएगा। पी ओ एन को किस तरह से हम बना बना बता सकते हैं? पी ओ एन क्या किसके बराबर होगा? इसकी रिलेशनशिप अगर यू वी डब्ल्यू के है, तो पी ओ एन की रिलेशनशिप किसके बराबर होगी? आपको इसकी रिलेशनशिप देखनी है, आप इसको छोड़िएगा, आप इसको देखिएगा। देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है? एन। जी हाँ। उसके बाद ओ एंड पी। यहाँ पे क्या है? पी ओ एन। ये जो पी है, ये जो पी है, ये कहाँ पे रखा है? इसको पहले किया गया है। जी हाँ, इसको पहले किया गया है। इसको यहाँ पे पहले किया गया है। लेकिन जो यहाँ पे एन है, एन की बात देखिए, एन यहाँ पे इसमें आखिर पे लगाया गया है। पी पहले लाया गया है, एन आखिर पे लगाया गया है। पी पहले लाया गया है, याद रखिएगा, पी पहले लाया गया है और एन आखिर में लगाया गया, यानी चेंज इनके आपस में अदला बदली हुई है, अदला बदली। बात समझ सकते हो ना? तो पहले क्या आएगा? पहले क्या आएगा यहाँ पे? अब हमें इसका देखना है। हमने पहले एक इसका देखना था, इसका हमने समझ आ गया। जी हाँ, एन जो है यहाँ पे पहले था, अब यहाँ पे आखिर में आ गया है। तो अब हम इसकी रिलेशनशिप देखेंगे, किसकी इंपॉर्टेंट है? यू वी डब्ल्यू की। यू वी डब्ल्यू की। तो पहले था डब्ल्यू, डब्ल्यू आखिर में है, डब्ल्यू पहले लाएंगे, तो पहले लिखेंगे हम डब्ल्यू, उसके बाद वी अपनी जगह रहेगा और यू। तो आप देख सकते हो, ये वाला आंसर सही रहेगा, डब्ल्यू वी यू। डब्ल्यू वी यू। बात समझ आ गई आपको? आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपको ये मैं बता सकता हूँ कि आपने अगर हमारा लेक्चर देखा है कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि किस तरह से आप इन नंबर्स को याद रख सकते हो। तो वो एक इम्पॉर्टेंट और अच्छी ट्रिक है। जैसे फिश सिक्स, ऐसे ही मैं अभी अब आप लोगों को बता देता हूँ कि आपको ये समझ नहीं आएगा। जी हाँ, यहाँ पे आपको इसकी रिलेशनशिप बतानी है। एम ओ एल किसके बराबर है? टी वी एस। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, यार ये है क्या? यही कह रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह का ये आ रहा है, तो हमें इसी तरह का एक रिलेशनशिप बननी चाहिए। देखिएगा, रिलेशनशिप कैसे बनेगी? इसी तरह की इनमें से ऑप्शंस दिया है ना ऑप्शंस, हमें इन्हीं ऑप्शंस में देखना है कि इस तरह का कौन-सा है जो ऑप्शंस में मिल रहा है। देखिएगा, एम की रिलेशन एम का नंबर क्या आता है? कोडिंग डिकोडिंग में हमने देखा है 13। ओ का क्या आता है? 15। जी हाँ। एल का 12। टी 20, जैसे हमने वो कहा कि आपको ट्रिक्स कुछ बताया था कि टी 20। जी हाँ, टी 20। यू वी, यू का आता है 21 और वी का आता है 22। जी हाँ। क्यों आता है? युवराज सिंह 21 और 22 में क्रिकेट स्टार्ट कर लेते हैं, हमने ट्रिक्स बताए थे वहाँ पे, इसीलिए आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिलेगी। आपको
ईज़ी हो जाएगा ये नंबर्स याद रखना। अब यहाँ पे हमें उसी तरह से अब गैप देखिएगा, 13 प्लस 7, 13 प्लस 20 कितनी गैप है? 7 की। 15 प्लस 7 कितना हो गया? 22V। और 12 प्लस 7 19 कितना हो गया? L से S तक। अब यहाँ पे देख लेते हैं, पहला ही आंसर आता है, पहला ही आंसर आता है। देखिएगा, N और U के बीच में +7 कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे +7 हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब पहले में फॉलो उल्टा-पुल्टा हो रहा था, अदला-बदली हो रही थी, अब लेकिन यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, अब ये दूसरा पैटर्न हो रहा है। आपको ये कोडिंग डिकोडिंग वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसका आंसर जो है पहला ही है। इसका आंसर आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये इसका आंसर पहला ही है। अब आप कहोगे कैसे? देखिएगा, एन का 14 है, जी हाँ। ए का फर्स्ट है, 16 किसका है? पी का 16 है, जी हाँ। उसके बाद यू का क्या है? 21 है। एच 8 है, जी हाँ। अब एच को आप कहोगे यार हम कैसे याद रखेंगे? देखो, मैंने आपको कहा था आप इस तरह से एच बनाइएगा, उसको इस तरह से देखिएगा, क्या बन जाता है? 8 बन गया 8। इसी तरह से ट्रिक्स हमने आपको ऑलरेडी सिखाई हुई है। आप वहाँ पे जा सकते हो और देख सकते हो उन ट्रिक्स को। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इसका आंसर पहला ही है, पहला ही है, जी हाँ। क्योंकि एन और इनके बीच में फिर गैप देखिए ना आप, +7 +7 14 प्लस 7 कितना हो गया? 21। तो यू आता है 21 पे। अभी आप मैंने आपको कहा था यू वी वी 22, यू आता है 21। तो इसी तरह से फिर ए 1 पे है और एच के बीच में 7 का गैप है, तो कितना आता है? एच एच आता है। ए से +7 अगर करेंगे तो एच आता है, फिर पी से +7 करेंगे तो 23 आता है, तो 23 पे डब्ल्यू आता है। ये ट्रिक्स हमने ऑलरेडी बताई। अब हम करेंगे, जी हाँ, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक रखूँगा और उसको आप जाके क्लिक कीजिएगा, फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग का वो सारा समझ आएगा और ये क्वेश्चंस आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। आप हमारे वीडियो को देखते हो, थैंक यू वेरी मच। लाइक ज़रूर बनता है एक। जी हाँ, अब हम करेंगे यहाँ पे नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। बिल्कुल आप सिर्फ 2 मिनट्स में इस क्वेश्चंस को, मतलब जितने भी क्वेश्चन एनालॉजी के आपके पास मिलेंगे तो आप सॉल्व करोगे। जैसे 43 का रिलेशनशिप है 7। अब ये कैसे आ गया? अब आपको देखना है कि 61 का रिलेशनशिप क्या है। देखिएगा, 40, जी हाँ। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया? देखिएगा, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। डी ठीक है। अब यहाँ पे वही करना है हमें, 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। तो ये वाला आंसर इसका आता है। एक पैटर्न आ गया इसका ये। अब दूसरा पैटर्न देखते हैं हम। दूसरा पैटर्न 73 का किसके बराबर रिलेशनशिप है? 21 का। अब हमें देखना है, इसी तरह से एक ऑप्शंस हमें दिए होंगे कि आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसके बराबर, इनके बराबर होगा। तो देख लेते हैं। 7 इंटू 3, यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। 7 इंटू 3 21। 2 इंटू 8 कितना हो गया? 16। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब क्या करेंगे हम? यहाँ पे हम करेंगे 9 इंटू 5। 9 इंटू 5 कितना हो गया? 9 इंटू 5 45, यानी ये सही है। तो आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो पैटर्न्स आपको याद रखने कि किस तरह के पैटर्न्स, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, दूसरा एक पैटर्न है, 3 किसके बराबर है? 11 के। और 7 किसके बराबर होगा? अभी हमें देखना है। देखिएगा, 3 का इन्होंने क्या किया? 3 का स्क्वायर रखा है। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9 प्लस 2 किया है, तो कितना आ गया? 11 बराबर। अब 7 का स्क्वायर कीजिएगा। 7 इंटू 7 कितना आ गया? 49 प्लस 2 51। तो ये आंसर आएगा। जी हाँ, ये आंसर आएगा। बिल्कुल, मैंने कहा आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेगो सारो सॉल्व करोगे। तो लाइक कीजिएगा आप हमारे वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। सबसे मिक्स्ड क्वेश्चंस ज़्यादा आपको लगेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, लेकिन इसमें एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है कोडिंग डिकोडिंग के मुतालिक। आप उसको देख लीजिएगा, तभी जाके आपको ये ईजी लगेंगे। देखिएगा, निवज़ का कहता है कि निवज़ की ये है, कह सकता हूँ कि रिलेशनशिप। अब आपको पेपर की बतानी है। निवज़ की रिलेशनशिप कहाँ पे है? निवज़ की रिलेशनशिप कहाँ पे है? ये है निवज़ की रिलेशनशिप। अच्छा, पेपर की कहाँ पे? देखिए, निव एन कहाँ पे आता है? 14 पे। ई कहाँ पे आता है? एस
डब्ल्यू कहाँ पे आता है 25 पे, और एस कहाँ पे आता है 19 पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये छोड़िएगा। अब आपको देखना पी कहाँ पे आता है। पी आता है 16 पे, ए फर्स्ट पे आता है, पी फिर से 16, ई 5, आर 18। बात खत्म। देखिएगा 18 अगर आर पे आता है तो एस किस किस पे आएगा, फिर 19 पे आएगा। इसी तरह से ये आपको टच करना है, आपको रिलेट करना है। देखिएगा ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपको ये सॉल्व करने होंगे। वर्ड एनालॉगी के कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, वो आपको खुद देखना है। किस तरह से आपको खुद देखना है मैं अभी आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है बिग, सॉरी, आपका क्वेश्चन वहाँ पे वर्ड एनालॉगी का आता है बिग। बिग का बिग, स्मॉल, सॉलिड किसके है बराबर, या अपोजिट पूछ रहा है। बिग कितना, बिग का मतलब क्या हो गया, बिग मीनस बड़ा, स्मॉल मीनस छोटा। एंटोनम, सॉलिड का अपोजिट क्या आएगा, सॉलिड एक तो मजबूत सॉलिड, जिसको सॉलिड का अपोजिट आएगा यहाँ पे ये वाला, क्योंकि सॉलिड से अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो लिक्विड बन जाता है। एंटोनिम ना इसका अपोजिट बिल्कुल, तो सॉलिड का इसका आंसर क्या आएगा, लिक्विड। अब देखिएगा एंटोनिम भी पूछे जाते हैं इसमें। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना होगा। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, उसके बाद आपको ये खुद सॉल्व करना है। जी हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी वहाँ पे है। और JK SSB JK PSC फॉर फ्री PDF नोट्स। उसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो, ड्रीम हाई एकेडमी लाइक कीजिएगा। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लाएंगे फॉर 7 से 10 डेज तक। हम पूरा जो कवर करेंगे JK SSB का क्लास 4th का सिलेबस। जी हाँ, बाकी जो कंप्यूटर सीरीज़ जो है वो रहेगी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, और उनके लिए जो बाकी स्टूडेंट्स से जो प्रिपेयर हो रहे हैं बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर और जूनियर असिस्टेंट लेवल के लिए, तो उनके लिए भी हम वीडियोस ऑलरेडी अपलोड करते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इस वक्त हमारी यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समय क्लास 4th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम कुछ ही दिनों के बाद अभी स्टार्ट होगा। जैसे कि 22 डेट 20 फरवरी बताया गया था, 20 फरवरी से ऑनवर्ड्स। तो मान के चलते हैं हम कि फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, तो उसी तरह से हमें अब इस सिलेबस को कवर कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए बाल सन, अब आप कहोगे यार इनकी क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद आप सिगरेट की क्या रिलेशनशिप होगी, ये तो देखना है। देखिए बॉल कैसा होता है, गोल होता है। सन कैसा होता है, गोल होता है। तो शेप इनकी मिलती है, शेप इनकी मिलती है। तो जी हाँ, अब यहाँ पे ऑप्शन है, वाइट है, फायर है, पाइप है, वाटर है। सिगरेट की शेप कैसी होती है आपको आंसर बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया, एक क्वेश्चन आपके लिए ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मैं बता लेता हूँ, देखिएगा। बर्ड विंग, बर्ड का क्या होता है, विंग, यानी एक परिंदा जो है वो अपने विंग से क्या करता है, आ, ऊपर फ्लाई करता है। उसके साथ साथ फिश, फिश की रिलेशनशिप क्या होगी यहाँ पे, जो इनका आंसर सही रहेगा। बर्ड किसका इस्तेमाल करके उड़ते हैं, विंग्स का। फिश किसका इस्तेमाल करके उड़ती है, या ये कह सकते हैं हम तैरती है। तो आपको इन ऑप्शंस में से बताना होगा, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, लिख लीजिएगा। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम ये कहेंगे कि जो आपको यहाँ पे ये लिखना होगा कमेंट में, वर्ड एनालॉगी के जो लास्ट के दो क्वेश्चन है, वर्ड एनालॉगी के लास्ट के जो बी और सी है, उनका आंसर क्या है आपको कमेंट करना होगा। जैसे बी और सी का आपको लिखना होगा, कोई भी आंसर हो आपको नाम लिखना होगा, आपको नाम लिखना है। जी हाँ, जैसे कि बाल सन, नाम लिखना आपको। इसी तरह से सिगरेट की रिलेशनशिप किसके साथ होगी, और फिश की रिलेशनशिप किसके साथ होगी, बस इतना सा आपको लिखना है। तो आपको हमें पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है। तो ये था एनालॉगी। बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि एनालॉगी पे वीडियो बनाइएगा। हमें ऐसा लग रहा था कि उनको डर लगता है एनालॉगी का, लेकिन एनालॉगी का कोई डर नहीं होना चाहिए। एनालॉगी एक सिंपल सा चैप्टर है, बिल्कुल आराम से आपको समझ भी आया होगा। लेकिन एक बात आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा यहाँ पे, कि प्रैक्टिस इसको 2-3 बार कीजिएगा, ताकि आपको ना और भी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आप परफेक्ट बन जाते हो प्रैक्टिस करने से। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।